Class 10th and 9th both. This is Sandhya ma'am, and today I'm just going to start our part 2, subject concord, subject verb with agreement. Okay, yesterday we have taught this, and today I'm just going to also start this chapter again. But there are some rules and specific rules which we must know about that. That's why we can proceed our next grammatical portion. ठीक है, कुछ रूल्स इसके होते हैं जिसको बिना जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो आइए देखते हैं आज का हमारा रूल. 3rd है, when our two number are connected to each other where we use singular verb. यानी कि जब हमारे दो नंबर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूजिंग करते हैं. ठीक है, से दो नंबरिंग होते हैं जो आपके, जैसे आपका हो गया 2 and 2 is 4. अब यहाँ पे 2 and 2 क्या हो गया बेटा, इट्स अ नंबर. तो जब ये दोनों नंबर आपके कनेक्टेड हो चुके हैं तो वहाँ पे मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके सिमिलर हैं, सेम है. ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंसेस. यहाँ पे नंबरिंग की बात आती है, 6 and 6 12, 2 and 2 4. जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो आप याद रखिएगा अपने माइंड में हमेशा कि हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, नॉट प्लूरल, ऑलवेज सिंगुलर. क्लियर? सी द सेकेंड फॉर्मूला. इफ आवर सेंटेंस कंटेन द प्लस एडजेक्टिव वेयर वी शुड यूज़ प्लूरल वर्ब. द क्या है बेटा, यहाँ पे द आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया. इट्स अ डिफिनिट आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव. जब हम एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्पेशल हो जाता है और वो हमारा प्लूरल हो जाता है. इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा द पुअर, गरीब लोग हो गए यहाँ पे. ठीक है, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब जो होते हैं वो काफ़ी ईमानदार होते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा कि द पुअर इज़ अ एडजेक्टिव and it's also plural, that's why we have used here are. Are is also plural verb. See the next, the rich are happy. जो अमीर होते हैं वो खुश होते हैं. ठीक है, जो अमीर पर्सन होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं अपनी रिचनेस की वजह से. तो the rich is also is an adjective and plurality is showing, that's why we have used here are. So the rich are happy, so the rich along with we have used here are, and are is also plural verb. Okay, अब आपका कुछ रूल्स इस तरह से आता है. अगर किसी सेंटेंस में बेटा, इफ़ एनी सेंटेंसेस वी फाइंड बिफोर सम डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके आने की वजह से सेंटेंस में अगर वो बीमारियां हैं तो हम उनके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, इफ़ वी फाइंड इन सम द सेंटेंसेस सम डिजीज़ लाइक मिजल्स, मम्स, तो इस टाइप के बीमारियों के बाद अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो बेटा हमेशा क्या रहेगा, आपका सिंगुलर नंबर में रहेगा. कैसे? सी हियर, मिजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़. मिजल्स जो होता है बेटा, चिकन पॉक्स भी कहते हैं उसको, खसरा बोलते हैं. ठीक है, तो मिजल्स जो होता है बहुत ही भयानक बीमारी होती है. तो अब यहाँ पे मिजल्स देखने में तो लग रहा है कि इट्स अ प्लूरल, बट ये क्या है, एक बीमारी का नाम है, एक कह सकते हैं डिजीज़ का नाम है. इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट. अलॉन्ग विथ सम सब्जेक्ट वी शुड यूज़ सिंगुलर वर्ब. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं हमारे, जैसे हम स्टडी करते हैं, तो उन सब सब्जेक्ट के बाद अगर हम वर्ब का यूजिंग करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर में होता है. कैसे होता है? मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स जो होता है वो देखने में तो लग रहा बहुत सारी चीज़ें, यानी कि प्लूरल है, लेकिन बच्चा ये आपका सिंगुलर है. क्यों? क्योंकि ये देखने में भले ही प्लूरल लगता हो लेकिन हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं. ठीक है, इट्स अ मैथमेटिक्स. और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे 9th 10th के या 11th 12th के मिस्टेक कर जाते हैं. वो हमेशा एग्ज़ाम में या उनकी कॉपी में मैंने देखा है लिखते हुए मैथ, ठीक है, या मैथमेटिक लिख देते हैं, वो ये एस भूल जाते हैं. इट्स अ टोटली रॉन्ग. आपका मैथ्स ना हो कि मैथ्स होता है, मैथ्स, और मैथमेटिक ना हो कि मैथमेटिक्स होता है. इस बात को ध्यान में रखना. यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इस ग्रामर के फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ठीक है,
तो मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। जो गणित होता है वो आसान विषय नहीं होता है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ वर्ब क्या यूज़ किए हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देयर आर सम सिंगुलर नाउन, नेक्स्ट रूल आपका है बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है, इट्स अ बुलेट मार्क्स एंड इट्स स्टार सिंबल। किसी भी हेडिंग्स को, किसी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को लिखने से पहले हम इसको इंडिकेटिंग करने के लिए इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके राइटिंग सेक्शन को अच्छा बनाता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दो। देयर आर सम सिंगुलर नाउन, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं विच कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ एंड, जो कि एंड से जुड़े होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे हमारे सिंगुलर एक वचन के नाउन होते हैं जो एंड से कनेक्टेड रहते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स, और इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूजिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, सपोज़ करो कि राइस भी हमारा नाउन है, करी भी हमारा नाउन है, तो ये जो दोनों आपके नाउन है वो किससे कनेक्टेड हैं बेटा, एंड से कनेक्टेड हैं, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा एंड से कनेक्टेड रहते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम जब वर्ब का यूजिंग करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, एक वचन की सहायक क्रिया यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश या फेवरेट, ठीक है। जो राइस यानी कि चावल और सब्ज़ी होती है वो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया बेटा, यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंगुलर वर्ब का, ओके। इसको बेटा ध्यान से आप लोग समझ जाना, क्योंकि ये आगे चल के आपके सेंटेंसेस को काफ़ी क्लैरिफाई करेगी। स्लो एंड स्टडी, अब स्लो क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया, स्टडी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये इन दोनों को किसने कनेक्ट किया हुआ है बेटा, एंड। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इन दोनों नाउन को एंड ने कनेक्ट किया हुआ है। और जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तेज और स्लो यानी कि धीरे, और तेज, स्टडी यानी होता है तेज या फास्ट, जो लोग होते हैं वो रेस को जीत जाते हैं। अब आप कहें कि यहाँ पे इज़ एम आर नहीं लगा हुआ है तो मैम यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया, बेटा हमने विन में ही एस जोड़ दिया है, और ये आपके वर्ब को इंडिकेट करता है, जीतते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था सी रन्स, तो हमने वहाँ इज़ एम आर नहीं लगाया, हमने वर्ब में ही यस या ई एस जोड़ दिया, तो ये भी आपको इंडिकेटिंग करता है वर्ब्स का, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं कुछ फार्मूलाज। Next, some specific rules relate to the subject concord. There are some words in English that always be singular, and along with them we always use singular verb. We do not use it like plural, and before these we do not use a an. बेटा कुछ ऐसे इंग्लिश में स्पेसिफिक और स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और कभी भी हम इसमें प्लूरल नहीं लगाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब वर्ड्स के पहले ए और एन का यूजिंग नहीं करते हैं। ए एन आपका क्या हो गया, इट्स आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, इंडिफिनिट है। इन दोनों की सर्टेनिटी नहीं होती है कि सेंटेंस में कब और कहाँ किसके पहले लगेगा, इसीलिए हम इसको इनडिफिनिट बोलते हैं, और द को हमेशा डेफिनेट बोलते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और इनके पहले ए और एन नहीं लगाते हैं। तो वो सारे आपके वर्ड्स बेटा कुछ ऐसे हैं। पहला हो गया लगेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूं। लगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, म्यूज़िक, डस्ट, नॉलेज, वर्क, न्यूज़, बिहेवियर, कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, और भी सारे होते हैं, मैंने इतने ही वर्ड्स को चुना है ताकि आप लोग को समझा सकूं अच्छे से, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में लगेज आता है, फर्नीचर्स आता है, ट्रैफिक आता है, म्यूज़िक आता है, डस्ट, नॉलेज, वर्क, न्यूज़, बिहेवियर, तो इन सब टाइप्स के सेंटेंस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूजिंग करते हैं। और याद रखना डियर, इन सब के पहले हम एन या ए का यूज़ नहीं करते हैं। सो लेट अस see the first example. Your luggage is heavy.
तुम्हारा जो लगेज है, जो सामान होता है, जैसे ट्रॉली बैग हो गया, सूटकेस हो गया, ठीक है, बहुत ही भारी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, अरे लगेज तो देखने में लग रहा बहुत सारा सामान है, लेकिन बेटा ये एक वर्ड होता है, इट्स अ वर्ड, ये एक शब्द है, ठीक है, और ये अपने आप में सिंगुलर होता है। तो हम हमेशा इसके साथ क्या यूज़ करते हैं डियर, सिंगुलर वर्ब। योर लगेज इज़ हैवी। ओके, आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा सब्जेक्ट को और वर्ब को, क्योंकि ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट कनकॉर्ड है, सब्जेक्ट एंड वर्ब विथ एग्रीमेंट, यानी कि हम पूरे इस रूल्स में ये दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से हमारे सब्जेक्ट और हमारे वर्ब में सामंजस्यता होती है, ठीक है। हिज नॉलेज ऑफ साइंस इज साउंड, यानी कि जो उसका ज्ञान है साइंस से लेके वो बहुत ही अच्छा है। साउंड का मतलब होता है बहुत कुछ बताना या जताना। उसका जो नॉलेज है विज्ञान में बहुत ही अच्छा है। तो अब हिज नॉलेज ऑफ साइंस, अब नॉलेज ज्ञान आ गया, तो ज्ञान तो हमें एक चीज़ का होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉलेज में, उठना बैठना, बिहेवियर, पढ़ना लिखना, ठीक है। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये सारे आपके वर्ड्स हैं और अपने आप में ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइंस इज साउंड, अब यहाँ पे हमने इज का यूजिंग किया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो गया है, सिंगुलर है। योर बिहेवियर इज़ गुड, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। अब बिहेवियर को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसके आगे होगा आर, योर बिहेवियर वर, योर बिहेवियर हैव, तो ये गलत होता है, ठीक है। यही सब माइनर चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। योर बिहेवियर इज़ गुड, अब हमने बिहेवियर के साथ क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर लगाया। हिज फर्नीचर इज़ न्यू, उसके जो फर्नीचर्स हैं, जो उसके सामान हैं, वो सारे के सारे नए हैं। तो फर्नीचर आपका एक शब्द है, एक वर्ड है जो कि अपने आप में सिंगुलर होता है। तो हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम फिर से आपका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।